जोहार झारखंड, जय झारखंड। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अजय और आइए चलते हैं राजनीति को जानते हैं। आप लोग जान रहे होंगे कि झारखंड में राजनीति किस प्रकार से जो है गरमाई हुई है और हम लोग के जो है टाइगर जयराम महतो सबसे ज़्यादा भी झारखंड में वायरल हो रहे हैं राजनीति को लेकर। तो आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी देखने वाले हैं, युवक हों चाहे बड़े बुजुर्ग हों, जो भी हों, जो है आप लोग राजनीति को पूरी अच्छी तरह से समझें, चाहे लोकसभा की बात हो चाहे विधानसभा की बात हो। तो पहले हम लोग लोकसभा की बात करेंगे और कोशिश करूंगा मैं आपको कि लोकसभा की जितने भी बातें हैं सिंपल सा लैंग्वेज में समझा दूं और खास करके झारखंड के जो भी लोकसभा की बातें हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, लोकसभा को जानने से पहले हमको एक चीज़ जानना होगा कि जितने प्रकार के हम लोग का कानून बनता है, सारा कानून बनाता है पॉलिटिक्स वाले आदमी। पॉलिटिक्स वाले आदमी यानी कि नेता। आप लोग की नज़र में तो नेता ही है। तो ये जो नेता जो कानून बनाता है वो कहाँ पे बनाता है? कानून जाके संसद में। तो उसी संसद का ही एक अंग जिसको बोला जाता है वो है लोकसभा। तो आइए लोकसभा के बारे में बात करते हैं। लोकसभा को जाने से पहले आपको जानना होगा ये चीज़ कि जो संसद हमारा है, संसद विशेषकर संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति यानी कि जिसका उल्लेख आर्टिकल 79 में है, आर्टिकल 80 में जिसका उल्लेख है वो है राज्यसभा और आर्टिकल 81 में जिस चीज़ का उल्लेख है उसे बोला जाता है लोकसभा। तो देखिए, लोकसभा का उल्लेख किस में है? आर्टिकल 81 में। याद रखिएगा कि कोई भी बिल या फिर कोई भी कानून बनता है तो सबसे पहले लोकसभा राज्यसभा में पास होता है, उसके बाद जाता है राष्ट्रपति के पास। वहाँ से जब राष्ट्रपति साइन कर देता है तभी जाके वो कानून पूरी तरह से बन के रेडी होता है। इसलिए बोला जाता है कि संसद के 3 अभिन्न अंग हैं। कौन कौन से? तो राष्ट्रपति हैं, लोकसभा है और राज्यसभा है। तो आज हम लोग जिस पे बात करेंगे वो है लोकसभा। तो लोकसभा यानी कि लोगों की सभा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। लोकसभा यानी लोगों की सभा और लोगों की सभा यानी कि हम लोग की सभा। तो हम लोग की सभा में तो हम लोग कहाँ रहते हैं? तो देखिए, हम लोग कहाँ रहते हैं कि हम लोग वोट द्वारा अपने लोगों के यानी कि लोगों के वोट द्वारा हम लोग क्या करते हैं? लोकसभा के सांसद को चुनते हैं। तो लोकसभा के सांसद को चुनते हैं। ये कैसे हम लोग चुनते हैं? कब चुनाव होता है? तो आप लोग जानते होंगे कि सबसे बड़ा चुनाव जो पीएम का चुनाव होता है यानी प्रधानमंत्री, जो अभी हम लोग के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, यानी प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है उसी को बोला जाता है लोकसभा का चुनाव। ठीक है, और आप लोग समझ रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव यानी लोगों की सभा, यानी कि हम लोग ही चुनते हैं। देखिए, लोकसभा सांसद कैसे चुनते हैं? जितने भी एरिया हैं उसको बांटा गया है जनसंख्या के हिसाब से। अगर हम लोग वर्तमान झारखंड की बात करें तो झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। 14 यानी कि 14। उसमें से कुछ सीटें रिजर्व है। एससी के लिए 1 सीट रिजर्व है, एसटी के लिए 5 सीट और 8 सीट जनरल के लिए। जितने भी सीट का डिसाइड होता है जनसंख्या के हिसाब से डिसाइड होता है। आइए थोड़ा सा लोकसभा के क्या करें बैकग्राउंड को और थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जान लें। हिस्ट्री क्या है कि भारत का संविधान जब बन गया था यानी कि मूल संविधान में लोकसभा के पूरे देश में सीटों की संख्या तय की गई थी अधिकतम 500। लेकिन वर्तमान समय में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? थोड़ी सी हिस्ट्री है। हिस्ट्री नहीं बोल सकते हैं, ये थोड़ी आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कि जब संविधान हम लोग को बना था 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था, उस समय लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या 500 निश्चित की गई थी, लेकिन अभी वर्तमान में 552 हो सकती है। अब बात करते हैं चुनाव पे। तो चुनाव पे देखिए, 552 में चुनाव नहीं होता, 543 में चुनाव होता है। 543 का आधा यानी 500 का आधा 250 और 44 का आधा 22। 250 और 22 कितना होगा? 272। 272 से एक ज़्यादा यानी 273 सीटें जो भी लोकसभा में जिस पार्टी जीत जाती है वो उस पार्टी में क्या करती है? सरकार बनाने का काम करती है। यानी कि मान लीजिए बीजेपी अगर फिर 2024 के चुनाव में अगर 273 सीट जीत जाती है तो वो क्या करेगी? कानून क्या बोलते हैं? सरकार बना सकती है। और उसका जो सबसे अच्छा नेता होता है वो क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। आगे सुनिए। आगे ये है कि देखिए, रिजर्वेशन के बारे में थोड़ा सा हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि रिजर्वेशन जो है वो लोकसभा में 552 सीटों में से 84 एससी के लिए रिजर्व है और एसटी के लिए 43। लेकिन हम लोग के झारखंड में स्थिति थोड़ा अलग है। देखिए, जितने भी रिजर्व हैं एससी के लिए या एसटी के लिए जनसंख्या के हिसाब से बांटा जाता है, क्योंकि हम लोग का झारखंड आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ एसटी सीटों की संख्या क्योंकि ज़्यादा है यानी एसटी की जनसंख्या ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे एसटी की सीटों की संख्या ज़्यादा रिजर्व की गई है। आज विशेषकर हम लोग झारखंड के लोकसभा सीटों के जितने भी सांसद हैं और कौन कौन से लोकसभा सीटें हैं वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ और उस सीटों के अंतर्गत कितने कितने विधानसभा क्षेत्र हैं वो बताऊंगा
ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि लोगों की सभा यानी कि हम लोग की सभा और हम लोग जितने भी व्यक्ति अभी जो 1/1/2024 तक 18 साल के हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, वोट देकर अपनी पसंद के सांसद को चुन सकते हैं, जो क्या कि संसद में जाके बैठेंगे। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि इससे पहले यानी कि 1989 से पहले 18 साल या नहीं यानी कि 21 साल वाले व्यक्ति वोट देते थे, लेकिन 61वां संविधान संशोधन द्वारा ये तय किया गया कि अब 21 साल नहीं 18 साल होने पर भी आप जो है वोट दे सकते हैं। तो चलिए, और एक चीज़, जितने भी सीटों की संख्या है, अभी मान लीजिए अधिकतम सीटों की संख्या 552 है ना, तो ये जो है 2026 तक रहेगी। ये 2001 में किया गया था एक संशोधन 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा, और जो 2026 के बाद लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ सकती है, ये भी जो है किया गया है। यानी नई परिसीमन के बाद यानी 2026 तक विधानसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या इतना ही रहेगी, 2026 के बाद बढ़ सकती है जनसंख्या के हिसाब से, जैसे भी हो। चलिए आगे बात करते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, और एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 5 रिजर्व है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। तो पहला योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 25 साल की उम्र होनी चाहिए, तीसरा किसी भी प्रकार के नौकरी के पद में नहीं होना चाहिए, यानी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नौकरी कोई भी सरकारी, चाहे राज्य सरकार में कोई अगर कर रहा है या फिर केंद्र सरकार में कहीं पे जॉब कर रहा है, तो वो जो है लोकसभा सदस्य नहीं बन सकता। और चौथा है कि वो पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। आइए बात करते हैं लोकसभा सीटों की संख्या। हम बात किए कि झारखंड में 14 है, जिसमें से 2019 के चुनाव में अकेले बीजेपी 11 सीट जीत के आई थी। उसमें से एक सीट जेएमएम का था, एक कांग्रेस का और एक आजसू का। सोचिए कितनी बड़ी मोदी का लहर में बीजेपी कितनी सीटें जीत के आई थी, 11। अगर हम बात करें तो उस समय बीजेपी राजसू की गठबंधन थी, इस हिसाब से बीजेपी के अकेले सीटों की संख्या 12, यानी 12 सीटों में लोकसभा के जितने भी हैं मेंबर, वो कहाँ से हैं, बीजेपी के से। तो पहले हम बात करते हैं कहाँ से सीट है लोकसभा के। तो 14 सीटों में से जो 5 एसटी सीटों की रिजर्व संख्या है, वो राजमहल सबसे पहला, दूसरा दुमका, तीसरा सिंहभूम, चौथा खूंटी और 5वां लोहरदगा। यानी एसटी सीटों की संख्या कितनी होगी, 5। कहाँ, तो सबसे पहला राजमहल, दूसरा दुमका, तीसरा कहाँ, सिंहभूम, चौथा खूंटी और 5वां लोहरदगा। ये हो गई। अब बात करते हैं इन लोग के सांसदों के बारे में और कौन से पार्टी के सांसद हैं। तो राजमहल के सांसद जो वर्तमान में है वो जेएमएम के है, विजय हांसदा। उसके अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र कितने आते हैं, तो 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। दूसरा दुमका सीट की बात करें तो दुमका के जो वर्तमान सांसद है उसका नाम है सुनील सोरेन, जो बीजेपी के हैं, और उस वहाँ पे भी 6 जो है विधानसभा क्षेत्र आते हैं। सिंहभूम की बात करें, सिंहभूम भी एक एसटी लोकसभा क्षेत्र है। वहाँ के जो सांसद वर्तमान में है वो गीता कोड़ा कांग्रेस के हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, गीता कोड़ा कहाँ के हैं, कांग्रेस के हैं। वो जो है 6 विधानसभा क्षेत्र है। उसके बाद उस एरिया में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। खूंटी की बात करें तो खूंटी के वर्तमान सांसद है अर्जुन मुंडा, और वहाँ पे भी जो है 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। वो भी अर्जुन मुंडा कहाँ के हैं, बीजेपी के। अगला है लोहरदगा। तो लोहरदगा के पे जो वर्तमान सांसद है उसका नाम है सुदर्शन भगत, वो भी बीजेपी के हैं, और वहाँ पे भी जो है 6 विधानसभा सीटें आती है। ये 5 सीट हो गई एसटी की। एक सीट आती है एससी का। एससी का सीट कहाँ पे है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। एक एससी का सीट आता है पलामू में, ठीक है। पलामू जो लोकसभा सीट है वो अकेले ही जो है एससी के लिए रिजर्व है। तो वहाँ के सांसद कौन है भाई, तो वहाँ के सांसद हैं विष्णु दयाल राम, जिनका नाम है, वो बीजेपी के सांसद हैं। वहाँ पे भी जो है 6 विधानसभा क्षेत्र आती हैं। तो 6 खत्म। 6 कौन से, तो 5 एसटी के और 1 एससी के। और एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा, राजमहल, दुमका, सिंहभूम, खूंटी और लोहरदगा 5 जो है एसटी के लिए रिजर्व है। 1 सीट है मात्र एससी के लिए, वो है पलामू। सांसद की बात मैंने की, कौन से पार्टी के सांसद है वो भी की। अब आते हैं जनरल के बारे में। तो जनरल में 8 ऐसे लोकसभा सीट है जो जनरल है। जनरल कौन कौन से है, तो गोड्डा के वर्तमान सांसद है निशिकांत दुबे, जो बीजेपी के हैं, और उसके अंदर आते हैं 6 विधानसभा क्षेत्र उस एरिया के अंतर्गत। दूसरा बात करें चतरा की, तो चतरा के वर्तमान सांसद है सुनील कुमार सिंह, जो बीजेपी के हैं, उसके अंतर्गत आते हैं 5 विधानसभा सीट। उसके बाद कोडरमा सीट की बात करें तो कोडरमा के वर्तमान सांसद है अन्नपूर्णा देवी यादव, जो भी बीजेपी के हैं। बीजेपी वहाँ भी आते हैं 6 विधानसभा सीट। उसके बाद गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे वर्तमान सांसद आजसू पार्टी के हैं, जिसका नाम है चंद्र प्रकाश चौधरी, और उसके अंतर्गत भी आते हैं 6 लोकसभा सीट। उसके बाद बात करते हैं धनबाद की, तो धनबाद के वर्तमान सांसद है पशुपतिनाथ सिंह, जो बीजेपी के हैं, और वहाँ पे भी जो है 6 लोकसभा सीटें हैं। धनबाद की बात करते हैं रांची की, तो रांची के जो सांसद है वर्तमान में संजय सेठ हैं, जो बीजेपी के हैं, और वहाँ पे भी जो है 6 विधानसभा सीटें हैं। रांची के बाद जमशेदपुर की बात करें तो वहाँ पे विद्युत बरण महतो वर्तमान सांसद है, बीजेपी के हैं, वहाँ भी 6 विधानसभा सीटें
आती हैं। हजारीबाग बचती है लास्ट में। हजारीबाग की जो वर्तमान सांसद उसका नाम है जयंत सिन्हा और वो बीजेपी से है और उसके अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। अगर हम लोग पूरा अच्छा से देखें तो जनरल वाले जितनी सीटें हैं वो बीजेपी और आजसू के गठबंधन वाली सीटों पे ही था। सोचिए मोदी लहर कितना अच्छा था। मोदी की लहर में देखिए इन लोग का अगर हम नाम अगर बात करें तो किसी को 2019 में हमको जहाँ तक लग रहा है कि किसी का नाम तक पता नहीं था कि हाँ, अगर यदि मान लीजिए हमारा गिरिडीह से ही अगर कोई खड़ा है तो उसका नाम उसका कोई देखा नहीं था कि कौन है, लेकिन एक लहर चला था कि अब की बार मोदी सरकार बदलाव तो उसी में। लेकिन वो अब की बारी है और वो अब की सोच है कि किसको वोट देना है। तो ये झारखंड के जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं उसके बारे में, उसके सांसद के बारे में और कौन से पार्टी के सांसद है वो मैंने बताया। उसके बाद हम लोग बारी बारी से जितने भी सीटें हैं 14 लोकसभा सीटें सारे को हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया से अध्ययन करेंगे। अध्ययन मतलब पूरा डिटेल में जाएंगे ताकि आप लोग जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं या फिर देखने वाले हैं सबको पता चलना चाहिए कि हाँ, लोकसभा में पूरा हिस्ट्री यानी कि जब संविधान बना था उस समय से सांसद कौन कौन बनते आ रहे हैं, किस पार्टी के सांसद, किस पार्टी का दबदबा है, पूरी अच्छी तरह से ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। और जो लोग बोलते हैं कि आई हेट पॉलिटिक्स, आप तो सुने ही होंगे, पॉलिटिक्स को हेट मत कीजिए क्योंकि देश चलाता है पॉलिटिशियन। कोई IAS IPS नहीं चलाता है, आप जानते होंगे। तो देश चलाने के लिए पॉलिटिशियन चलाते हैं और पॉलिटिशियन यानी कि देश का संविधान लिखने का काम करने का, संशोधन करने का काम सारे पॉलिटिशियन करते हैं। कहाँ पे? संसद में। इसलिए आप पॉलिटिक्स को हेट मत कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं पॉलिटिक्स को अच्छा से आप लोग को समझा पाऊँ, खास करके ये लोकसभा सीट और झारखंड के पॉलिटिक्स को, लोकसभा और विधानसभा। तो यह आप लोग से गुजारिश रहेगा कि सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम लोग बात करेंगे जितने भी राजनीतिक दल हैं, ठीक है। जोहार।